बल्कि वही देता है जो आपके घर के भीतर बैठा होता है। सोचिए जरा, अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपकी आलोचना करे या आपके आत्मसम्मान पर वार करे, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप पलटकर जवाब देंगे, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे। लेकिन जब यही वार किसी बाहर वाले की जगह आपके अपने घर से हो, तब आप क्या करेंगे? जब दर्द देने वाला कोई पराया नहीं बल्कि कोई अपना हो, तब वो चोट दिल में कहीं गहराई तक उतर जाती है। घर का शत्रु अक्सर आपकी भावनाओं पर निशाना साधता है। वह जानता है कि आप उसे रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, क्योंकि वह आपका अपना है। कोई रिश्तेदार, कोई करीबी, कोई ऐसा जिसे आपने दिल से अपनाया होता है। ऐसे लोग बार बार ऐसी बातें कहेंगे जो आपकी आत्मा को भीतर से तोड़ने लगती हैं। तुमने मेरे साथ करा ही क्या है? तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हर बार असफल होते हो। इस तरह के जहरीले शब्द आपके आत्मविश्वास को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कमजोर करते हैं। आज की इस प्रेरणादायक वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें साझा करने वाला हूं। कैसे ऐसे जहरीले शब्दों और व्यवहार से खुद को बचाया जाए, ऐसे नकारात्मक लोगों से कैसे समझदारी से निपटा जाए, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे अपने आत्मविश्वास को इस हद तक मजबूत बनाया जाए कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान आपको तोड़ ना सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। अगर आप इस विषय से जुड़ाव महसूस करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इसे किस शहर से देख रहे हैं। आपका एक कमेंट हमारे जैसे क्रिएटर्स को और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अब जरा इस पर भी विचार कीजिए। कई बार सबसे बड़ा धोखा या हमला बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने घर के भीतर से होता है। बाहर के दुश्मन की पहचान आसान होती है, उसकी नीयत साफ दिखती है, लेकिन घर के भीतर छिपे दुश्मन का चेहरा छलावे से भरा होता है। वह अपनापन दिखाता है, आपके साथ हंसता है, आपके सुख दुख में शामिल होता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ झर पालता है। धीरे धीरे वह आपके आत्मबल, आत्मविश्वास और आपके हौसले को तोड़ने लगता है। आचार्य चाणक्य ने अपने समय में ऐसे ही छिपे हुए शत्रुओं को पहचानने और उनसे निपटने के लिए कई अमूल्य नीतियां दी थी। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जब दुश्मन अपने ही घर में हो तब उस युद्ध को तलवार या बल से नहीं बल्कि नीति, चतुराई और धैर्य से लड़ा जाता है। यह शत्रु कभी दोस्त बनकर, कभी रिश्तेदार बनकर और कभी बहुत ही करीबी संबंधों के नकाब में सामने आता है। वह आपकी हर कमजोरी को जानता है क्योंकि आपने ही उसे वो जानकारी दी होती है, और वह उसी कमजोरी का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। आप सोचते हैं ये तो अपना है, मेरा बुरा क्यों चाहेगा? लेकिन दुर्भाग्यवश यही सोच आपकी भलमनसाहत को उसकी नजरों में कमजोरी बना देती है, और वह यही मान लेता है कि आप डर गए हैं, आप हार मान चुके हैं। लेकिन याद रखिए, आचार्य चाणक्य की नीति यह भी कहती है कि असली ताकत उस चुप्पी में होती है जो समझदारी और धैर्य के साथ अपनाई जाए। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चाणक्य की उन 8 विशेष नीतियों को समझेंगे जो आपको अपने घर के अंदर छिपे शत्रु से निपटने में मदद करेंगी। ये नीतियां सिर्फ बुद्धिमानी नहीं सिखाती बल्कि जीवन के हर संघर्ष में आपकी रक्षा की एक मजबूत ढाल बन सकती है। मैं हर नीति को आसान शब्दों में समझाऊंगा ताकि आप न सिर्फ उसे समझ सकें बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू भी कर सकें। पहली नीति, भावनाओं को मजबूत बनाएं। जब घर का अपना ही शत्रु बने तो अपनी अंदरूनी ताकत को जगाएं। घर का शत्रु सबसे पहले आपकी भावनाओं पर हमला करता है क्योंकि वह जानता है कि आपका दिल आपके सबसे कमजोर पहलू हो सकता है। वह इस बात को भली भांति समझता है कि आप उसे टोकेंगे या जवाब नहीं देंगे क्योंकि वह आपका अपना ही है। ऐसे में वह बार बार आपकी कमजोरियों को भेदने की कोशिश करता है, आपको छोटा दिखाने के लिए कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम हमेशा नाकाम रहोगे। ये बातें आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए होती हैं, लेकिन चाणक्य की सीख यही है कि अगर आपकी भावनाएं मजबूत हों तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। इसलिए सबसे जरूरी है अपनी भावनाओं को इतना मजबूत बनाना कि कोई ताना, अपमान या आलोचना आपके अंदर की शक्ति को कम न कर सके। इसके लिए खुद पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। हर दिन खुद से कहें, मेरे भीतर वह ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। जब कोई आपकी कमजोरियों पर वार करता है तो उसकी बातों को अपने दिल में जगह न दें। समझें कि वह आपकी ताकत से डरकर अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए ऐसा कर रहा है। उदाहरण के तौर पर,
जब कोई आपके घर में आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है या आपकी कोशिशों को कमतर दिखाता है, तो तुरंत जवाब देने की बजाय अपने लक्ष्य पर और ज्यादा फोकस करें। अपनी पढ़ाई, अपने काम और अपने सपनों को और मजबूत बनाएं। हर सुबह उठकर अपने आप से कहें, मैं वह इंसान हूं जो अपने सपनों को सच कर सकता है। यह आत्मविश्वास आपकी सबसे मजबूत ढाल है, जो हर ताने और अपमान को पार कर सकता है। भावनाओं को मजबूत करने का एक और जरूरी तरीका है अपने दिमाग को शांत रखना। जब कोई बार बार आपको ताने मारता है या अपमानित करता है, तो गुस्सा करने की बजाय शांत रहना सीखें। गुस्सा आपको कमजोर करता है, लेकिन शांति से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। शांति से सोचें कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वह आपकी सफलता से जलता है? क्या वह चाहता है कि आप पीछे हट जाएं? जब आप उसकी मंशा समझ जाएंगे, तो उसकी बातें आपको चोट नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि आप उन्हें अपनी मेहनत और जुनून की आग में बदल देंगे। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि असली ताकत हमारी भावनाओं में होती है। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं और उसे मजबूत करते हैं, तो कोई भी घर का शत्रु आपको कमजोर नहीं कर सकता। आपकी स्थिरता और आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। दूसरी नीति, शत्रु की चाल को उसी में फंसाएं। चतुराई से जवाब दो, शोर से नहीं। जब दुश्मन बाहर का हो, तो उसकी हरकतें साफ नजर आती हैं, उसका विरोध खुला होता है। लेकिन जब शत्रु घर के अंदर हो, जब वही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें जिनके साथ आप हर दिन रहते हैं, तो उनकी चालें और भी खतरनाक होती हैं, क्योंकि वे छुपी होती हैं और व्यक्तिगत होती हैं। वे कभी आपको सीधे कुछ नहीं कहते, लेकिन दूसरों के सामने आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आपके खिलाफ झूठ फैलाते हैं, अपमान करते हैं और लोगों को आपसे दूर करने की चालें चलते हैं। ऐसे में अक्सर गुस्सा आता है, मन करता है कि पलटकर जवाब दिया जाए, लेकिन यहीं पर चाणक्य की चतुर्थ नीति आपको एक अलग मार्ग दिखाती है। शत्रु की चाल को उसी में उलझा दो। इसका मतलब है कि सीधे जवाब देने के बजाय आप ऐसी परिस्थिति बनाएं कि उसकी कही बातें और फैलाए गए झूठ खुद उसी पर भारी पड़ने लगे। यह लड़ाई तर्क की नहीं, रणनीति की है। उदाहरण के लिए, अगर कोई घर का सदस्य आपके बारे में दूसरों से कहता है कि आप घमंडी हैं, तो आप ऐसा व्यवहार कोई कहता है कि आप बेकार हैं, तो आप बिना कुछ कहे अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल करें कि उसकी कही हर बात झूठी और हास्यास्पद लगने लगे। यही वह नीति है जो शोर मचाकर नहीं, बल्कि चुपचाप चालाकी से शत्रु को हराती है। इस नीति का मूल आधार है आपका व्यवहार और आपका कर्म। अगर कोई घर वाला बार बार आपके चरित्र पर सवाल उठाता है, जैसे कहता है कि आप स्वार्थी हैं, तो आप सबके सामने निस्वार्थ सेवा करें, मदद करें, साथ दें। अगर वह कहता है कि आप कमजोर हैं, तो आप अपनी मेहनत और साहस से वह सब हासिल करें जो उसकी सोच से परे हो। ऐसा करते समय आपको गुस्से को काबू में रखना है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, गुस्सा समझदारी का दुश्मन है। शत्रु की चाल को समझना, उसकी बातों को गौर से सुनना और फिर उसी चाल को उसकी कमजोरी बनाना, यही चाणक्य की असली नीति है। आप उसका विरोध नहीं करते, आप उसे उसकी चाल में उलझा देते हैं। जैसे अगर कोई आपके प्रयासों को बेकार बता रहा है, आपकी मेहनत को व्यर्थ बता रहा है, तो आप उस पर वक्त और ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय अपनी मेहनत को दुगुना कर दें। जब आपकी मेहनत फल देगी और आपकी सफलता सबके सामने होगी, तो उसी की जुबान खुद ब खुद बंद हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नीति में आपको धैर्य और विवेक दोनों की जरूरत है। यह लड़ाई मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि अपने व्यवहार से, अपनी चुप्पी से, अपनी उपलब्धियों से लड़ी जाती है। और यही वह युद्ध है जिसमें आप बिना एक शब्द बोले भी जीत सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसकी अपनी चालें उसी को डुबो दें। तो अगली बार जब घर का ही कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपकी मेहनत पर तंज कसे या आपके चरित्र पर सवाल उठाए, तो उस पर गुस्सा न करें, ना ही शोर मचाएं। बस चुपचाप और पूरी निष्ठा से अपने कर्म में लग जाएं। आपकी सफलता ही उसका सबसे करारा जवाब होगी। तीसरी नीति, अपनी प्रगति को ना रोके, रुकना नहीं, झुकना नहीं। जब घर का कोई व्यक्ति जिसे आपने अपनापन दिया हो, जब वही आपके हौसलों पर तंज कसता है, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है, तो उसका असली मकसद सिर्फ एक होता है, आपको रोकना। वह नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, कुछ बड़ा करें या अपने सपनों को सच करें।
वह आपको थका देना चाहता है, आपको मानसिक रूप से इतना कमजोर बना देना चाहता है कि आप खुद ही हार मान लें। लेकिन यहीं पर आचार्य चाणक्य की तीसरी नीति सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। कभी भी अपनी प्रगति को ना रोकें, क्योंकि अगर आप रुक गए, थम गए या हार मान बैठे तो जीत उसी की होगी जो आपको नीचे गिराना चाहता है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं, रुकना ही हार है। इसलिए चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे कितने भी ताने सुनने पड़े और चाहे कितनी भी बार आपका अपमान किया जाए, आपको हर हाल में अपनी दिशा, अपनी गति और अपने लक्ष्य को बनाए रखना है। हर सुबह उठते ही अपने उस सपने को याद करें जिसकी खातिर आप ये संघर्ष कर रहे हैं। वह सपना आपकी ताकत है। चाहे वह पढ़ाई से जुड़ा हो, करियर, बिजनेस, नौकरी या कोई निजी लक्ष्य, हर दिन उस पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें। कभी अगर कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, तो जवाब में बहस मत कीजिए। आपकी मेहनत ही उसका सबसे बड़ा जवाब होगी। बिना शब्दों के, बिना प्रतिक्रिया के, सिर्फ काम के जरिए आप वह सब कह सकते हैं जो तानेबाज कभी समझ नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके करियर की पसंद पर सवाल उठाता है, उसे हल्के में लेता है या कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, तो अपने भीतर के विश्वास को और मजबूत कीजिए और अधिक मेहनत कीजिए। अगर कोई कहता है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा, तो उसे गलत साबित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस बिजनेस में इतनी जान डाल दें कि वह खुद आपकी तारीफ करने लगे। प्रगति का अर्थ यह नहीं कि आप हर दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें। इसका मतलब है हर दिन, हर सुबह बस एक कदम आगे बढ़ना। हो सकता है कि शुरू में परिणाम नजर ना आए, लेकिन जो मेहनत आप कर रहे हैं वह आपके अंदर कुछ बना रही है, एक ऐसी बुनियाद जो भविष्य में सफलता का महल बनेगी। चाणक्य कहते हैं, चुप्पी से बना साम्राज्य सबसे मजबूत होता है। इसलिए जरूरत नहीं कि आप हर बात का जवाब दें, हर अपमान का विरोध करें। बस चुपचाप अपने लक्ष्य की तैयारी करते रहिए। आज जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग कल आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। एक और बहुत जरूरी बात, तुलना मत कीजिए। कई बार घर में लोग आपको किसी और से कमतर साबित करने की कोशिश करते हैं। वे कहेंगे, वो देखो कितना सफल है, तुम्हें उससे सीखना चाहिए। लेकिन याद रखिए, आपका मुकाबला किसी और से नहीं है। आपका असली मुकाबला सिर्फ खुद से है। हर रात खुद से यह सवाल कीजिए, क्या मैं आज कल से बेहतर इंसान बना? अगर जवाब हां है तो आप जीत रहे हैं। और अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करे तो उसका सामना शब्दों से नहीं, मेहनत से कीजिए। यही चाणक्य की तीसरी नीति सिखाती है कि आपकी प्रगति, आपकी निरंतरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो चाहे जैसे भी हालात हों, रुकिए मत, चलते रहिए। क्योंकि जो थमता है वो हारता है और जो लगातार बढ़ता है वही इतिहास रचता है। चौथी नीति, मौन की ताकत। जब घर का अपना ही दुश्मन बने तो जवाब देने से पहले चुप्पी की ताकत समझें। अपना जो आपके करीब होना चाहिए, आपकी कमजोरी को पहचान कर बार बार आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करे, तो सबसे जरूरी चीज होती है मौन रखना। घर का शत्रु चाहता है कि आप उसकी बातों में उलझ जाएं, गुस्सा करें या अपने आप को कमजोर महसूस करें। लेकिन चाणक्य की सिखावट यही है कि ऐसे समय में सबसे बड़ी ताकत होती है चुप्पी। चुप रहना हार नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली रणनीति है। जब आप बिना जवाब दिए चुप रहते हैं तो शत्रु समझता है कि उसका वार सफल हो रहा है, लेकिन असल में वह खुद अपनी कमजोरी और असलियत सबके सामने लाकर अपनी हार तय कर रहा होता है। इसीलिए उसकी हर बात को ध्यान से सुने, उसके शब्दों में छुपे ताने, उसकी आवाज का स्वर और वह किसके सामने ये बातें कह रहा है। जैसे अगर कोई आपके सपनों का मजाक उड़ाता है, आपकी मेहनत को हल्का बताता है या आपकी सफलता पर कटाक्ष करता है, तो गुस्सा या बहस में पड़ना छोड़ दें। बस चुप्पी से उसका इंतजार करें, क्योंकि आपका मौन उसे भ्रमित करता है। वह सोचता है कि आप डरे हुए हैं, लेकिन आप उसकी चालों को समझकर उसके झूठ को बेनकाब कर रहे होते हैं। मौन का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं या असहाय हैं, बल्कि चुप रहकर आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो आप लड़ाई करने की बजाय अपनी मेहनत में जुट जाएं। अपनी पढ़ाई, अपने काम और अपने सपनों पर पूरी लगन से काम करें। आपकी मेहनत और सफलता खुद उसके तानों का जवाब होंगी और आपकी चुप्पी उसकी हर बात को बेअसर कर देगी। मौन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपको सोचने और समझने का समय देता है। आप शत्रु की चालों को ठंडे दिमाग से परख सकते हैं,
कि वह कब, कैसे और क्यों हमला कर रहा है। इस धैर्य से आप उसकी हर वार को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। एक और खास बात, जब आप चुप रहते हैं तो शत्रु बिना रोक टोक अपने असली रंग में सामने आ जाता है। वह समझता है कि आप कमजोर हैं, इसलिए वह और ज्यादा हमले करता है, पर साथ ही वह अपनी कमजोरियां भी खुलासा कर देता है। आपका काम है उसकी बातों को नजरअंदाज करना, लेकिन उसकी मंशा को समझना। अगर वह झूठ फैलाता है, आपके खिलाफ बात करता है या आपकी मेहनत को कमतर दिखाने की कोशिश करता है, तो उसकी हरकतों का जवाब आपकी चुप्पी और कामयाबी से देना सबसे असरदार तरीका है। चाणक्य कहते हैं, मौन एक ऐसा हथियार है जो बिना लड़े ही जंग जीत जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई घर का अपना आपको ताना मारे या अपमानित करे, तो गुस्सा होने की बजाय चुप रहें, मुस्कुराएं और अपने काम में लग जाएं। यही चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगी और यह साबित करेगी कि आप कमजोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत इंसान हैं। 5वीं नीति, समय का इंतजार, शांत रहकर जीतने की कला। हर इंसान जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, एक दिन कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और चाणक्य कहते हैं कि उस गलती का इंतजार ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी आलोचना करता है, झूठ फैलाता है या ताने देता है, तो पलटकर जवाब देना आसान रास्ता होता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जवाब नहीं, वक्त का सहारा लेता है। आपको करना सिर्फ इतना है कि उसकी हर चाल को शांत दिमाग से नोट करें, लेकिन प्रतिक्रिया न दें। वह एक दिन जरूर ऐसी बात करेगा या ऐसा कदम उठाएगा जिससे उसकी असलियत जाएगी। उस दिन आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी अपनी गलती ही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह दिखाता है कि आप समझदार हैं। हर ताना, हर अपमान, हर झूठ के जवाब में आप बस इंतजार करिए और खुद को तैयार रखिए। जब लोग खुद उसकी सच्चाई देखेंगे तो आपका पक्ष बिना कहे ही साफ हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके बारे में गलत फहमियां फैला रहा है, तो तुरंत सफाई देने की जरूरत नहीं है, इंतजार करिए। अक्सर ऐसे लोग अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं। जब लोग देखेंगे कि आपकी बातों और कामों में सच्चाई है और सामने वाला बार बार विरोधाभास में फंस रहा है, तो भरोसा खुद ब खुद आपके पक्ष में आ जाएगा। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि समय सबसे बड़ा न्याय करता है। जो व्यक्ति गहराई से सोचता है और इंतजार करना जानता है, वही अंत में विजेता बनता है। 6ठी नीति, शांति से दूरी बनाएं, बिना शोर के खुद को बचाएं। जब घर का ही कोई व्यक्ति बार बार आपकी भावनाओं पर वार करता है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और हर बात में आपकी कमियां गिनाता है, तो सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है उसे जवाब देना। लेकिन आचार्य चाणक्य इस स्थिति में एक अलग राह दिखाते हैं। वह राह है शांति और दूरी की। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप उसे नजरअंदाज करते हैं। जब आप उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, कोई विरोध नहीं करते, तब उसे यह लगने लगता है कि उसकी सारी चालें बेवजह और बेमतलब हो गई हैं। अगर कोई घर वाला बार बार अपमानित करता है, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है या आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है, तो आप उससे सीधा झगड़ा ना करें, न कोई बहस करें, न ही कटु शब्दों का आदान प्रदान करें। बस शांति से, समझदारी से धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दें। यही वह नीति है जो आपको आत्म संरक्षण की कला सिखाती है। बिना हंगामा किए खुद को नकारात्मकता से दूर करना। जैसे मान लीजिए कोई रिश्तेदार है जो हर मुलाकात में सिर्फ आपकी गलतियों को ही गिनाता है, तो अगली बार उससे मिलना कम कर दें, बातचीत सीमित कर दें, और अगर मिलना जरूरी भी हो तो सिर्फ औपचारिकताओं तक सीमित रहें। इससे उसे खुद एहसास होने लगेगा कि उसकी बातों का आप पर कोई असर नहीं है। यही चाणक्य की रणनीति है, दुश्मन को उसकी अहमियत छीनकर हराना। अब याद रखें, दूरी बनाने का मतलब रिश्ता पूरी तरह तोड़ देना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपनी मानसिक शांति को सुरक्षित रखना। अगर कोई बार बार आपकी सफलता पर सवाल उठाता है, आपको नीचा दिखाता है, तो ऐसी दूरी बना लीजिए कि उसकी बातें आपके दिल तक पहुंच ही न सकें। अपने निजी विचार, अपने सपने, अपनी उपलब्धियां उनसे साझा करना बंद कर दें। अपनी जिंदगी को अपने दायरे में रखिए। जितना कम वह आपके बारे में जानेगा, उतना कम वह आपको चोट पहुंचा सकेगा। चाणक्य बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, शत्रु को सबसे बड़ा दुख तब होता है जब वह देखता है कि आप उसकी परवाह किए बिना खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं और शांत हैं।
यही शांति उसकी चालों को विफल कर देती है। अगर आप बहस करेंगे तो वह आपको और भड़काएगा, लेकिन जब आप शांत रहकर खुद को उसकी पहुंच से दूर कर लेंगे तो वह खुद ही असहाय और कमजोर हो जाएगा। इस नीति की असली शिक्षा यही है, अपनी ऊर्जा को बहस और टकराव में बर्बाद मत करो। आपकी ऊर्जा बहुमूल्य है, उसे अपने काम में लगाओ, अपने सपनों को सच करने में लगाओ। शत्रु से लड़ाई लड़ने का सबसे समझदारी भरा तरीका यही है कि आप उसकी मौजूदगी को अपने जीवन से महत्वहीन बना दें। तो अगली बार जब कोई अपना आपको ताना मारे, नीचा दिखाए या आपकी शांति को भंग करने की कोशिश करे तो बस मुस्कुराइए, शांत रहिए और दूरी बना लीजिए। यह दूरी ही आपकी सुरक्षा है और यही चाणक्य की 5वीं नीति की असली शक्ति है। 7वीं नीति, अपने पक्ष में समर्थन बनाएं, सच्चाई से रिश्तों को जीते। जब घर के भीतर कोई आपका विरोध करता है तब पूरा परिवार एक मत नहीं होता। कुछ लोग खुलकर आपका विरोध करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो चुप रहते हैं, ना आपके साथ ना आपके खिलाफ। चाणक्य इन तटस्थ लोगों को सबसे अहम मानते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे लोगों को जबरदस्ती नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, आचरण और सच्चाई से धीरे धीरे अपने पक्ष में लाना चाहिए। यह नीति शक्ति नहीं, प्रभाव की बात करती है। आपको किसी को मनाने के लिए बहस करने या सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपका आचरण, आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी आवाज होती है। जब घर के दूसरे लोग देखेंगे कि आप बिना कुछ कहे अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचते, तो उनका भरोसा धीरे धीरे आपकी तरफ झुकने लगेगा। मान लीजिए कोई घर वाला आपके बारे में झूठ फैला रहा है, तो आप बार बार सफाई न दें। आप चुपचाप अपने काम पर ध्यान दें, लोगों से अच्छे से पेश आएं और वही करें जो सही है। जैसे जैसे लोग आपके आचरण को करीब से देखेंगे, उन्हें फर्क खुद नजर आने लगेगा। तब वे तटस्थ लोग भी सोचने पर मजबूर होंगे कि असल में सच क्या है। चाणक्य की यह नीति बहुत गहरी है। अगर आपको किसी का समर्थन पाने के लिए चिल्लाना पड़े तो वो समर्थन टिकाऊ नहीं होता, लेकिन अगर कोई खुद आपके चरित्र से प्रभावित होकर आपके साथ खड़ा होता है तो वह विश्वास मजबूत और स्थायी होता है। यह नीति आपको यह भी सिखाती है कि भीतर के विरोध का सामना अकेले न करें। जब आप सच्चाई से चलेंगे तो आपको अकेले चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे वे लोग जो आज चुप हैं, कल आपके लिए बोलेंगे। इसलिए जब घर का कोई सदस्य आपके खिलाफ खड़ा हो तो घबराइए नहीं। अपने काम, अपने व्यवहार और अपने नैतिक बल से उन लोगों का दिल जीतिए जो आज तटस्थ हैं। यही चाणक्य की नीति है। लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए शोर नहीं, सच्चाई की जरूरत होती है। 8वीं नीति, शत्रु को भूल जाएं। जब सम्मान न मिले तो मौन से बड़ा कोई जवाब नहीं। हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे रिश्तों से गुजरता है जो खून से तो जुड़े होते हैं लेकिन दिल से नहीं। और जब घर का ही कोई व्यक्ति बार बार आपके आत्मसम्मान को कुचले, आपके हौसले को तोड़े, तो चाणक्य की सबसे घातक नीति सामने आती है। उसे माफ मत करो, उसे अपनी सोच और जिंदगी से मिटा दो। यह माफी नहीं, मुक्ति की बात है। जब कोई लगातार आपको नीचा दिखाए, आपकी मेहनत पर सवाल उठाए, आपके सपनों पर हंसे, तो बार बार माफ करना दरअसल खुद को धीरे धीरे खोने जैसा है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे शत्रु को जवाब देना जरूरी नहीं, उसे अपनी सोच से निकाल देना ही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। मान लीजिए कोई करीबी रिश्तेदार हर बार आपकी सफलता को छोटा साबित करता है, तो सवाल यह नहीं है कि उसे कैसे बदलें। सवाल यह है कि आप कब तक खुद को उस जहर में डुबोते रहेंगे। अगर किसी की उपस्थिति आपको तकलीफ देती है तो चुपचाप दूरी बना लें। न कोई सफाई दें, न कोई शिकायत करें, बस उसे अपने जीवन से हटाएं। लेकिन यह दूरी बाहर से नहीं, भीतर से होनी चाहिए। उसकी बातों को सुनकर अंदर घुटते रहना, माफ करते हुए सहना, यह ताकत नहीं, खुद को कमजोर करने जैसा है। याद रखिए, माफ करना तब सही होता है जब दूसरा पछताए। अगर वो पछताने की बजाय हर बार नई चोट दे रहा है तो माफी नहीं, भूल जाना ही सही जवाब है। अपनी जिंदगी को इतना मूल्यवान बनाएं कि उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई फर्क ही ना पड़े। जब आप अपनी सोच, मेहनत और सफलता से एक नई ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तब वे लोग जो कभी आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे खुद ही चाणक्य की नीति कहती है, शत्रु को हराने के लिए तलवार नहीं, परहेज चाहिए। अपनी जिंदगी की दिशा को इतना मजबूत करें कि जो आपको रोकना चाहता था उसकी कोई अहमियत ही ना बचे। यह कोई दिखावे की जीत नहीं है, यह अंदर की शांति और स्थायित्व की जीत है। और अगर कभी कोई कहे
वो तो अपने हैं, उन्हें माफ कर दो। तो खुद से पूछिए, क्या अपना वही होता है जो हर रोज आपकी आत्मा को तोड़े? क्या अपनापन सिर्फ खून का रिश्ता है या इज्जत का भी कुछ मोल होता है? रिश्ते वही होते हैं जो सम्मान दें, सपनों को पंख दें। अगर कोई हर बार आपके आत्मबल को तोड़े तो वह चाहे कितना भी करीब क्यों ना हो, वह आपका नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि घर का शत्रु वह बीमारी है जो बाहर से नहीं, अंदर से खत्म करती है। ऐसे में सबसे बड़ा इलाज है उसे मानसिक दूरी बनाना। जवाब न दें, लड़ाई न करें, बस खुद को इतना ऊंचा बना लें कि वह आपको छू भी न सके। इस नीति का सार है,